नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं राम शरण आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग हिंदी के जो टॉपिक होगा यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सुपर टेट, टेट, यूपी पुलिस, एसआई जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे सभी के लिए हिंदी की क्विज मॉडल पेपर को स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग आकर के सही समय पर यहाँ पर सपोर्ट करिए और आप सभी लोग समय पर आकर के इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ से आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्या तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के, तो यहाँ पर आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो चलिए, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं क्वेश्चन सेशन को आरंभ कर रहा हूँ। तो सभी लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नया ट्रिक, नया ट्रेंड, नया मॉडल के आधार पर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ए ऑप्शन है आदिकाल, बी ऑप्शन है चारण काल, सी ऑप्शन है वीरगाथा काल और डी ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने ये बताया है कि इस काल को उन्होंने क्या कहा है, वीर गाथा काल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये सेट नंबर पहला पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वीर गाथा काल का कवि कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है चंद्र बरदाई, बी ऑप्शन है नामदेव, सी ऑप्शन है जगनिक और डी ऑप्शन है मधुकर। तो ऑप्शन 2 का बताना है। ए आप इसमें वीर गाथा काल का कवि नहीं है। इसमें से देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, नामदेव। नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। बाकी ए आपका, बी भी आपका, और यहाँ पर सॉरी बी नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीरगाथा काल का कवि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीरगाथा, क्वेश्चन नंबर 3 है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? ए ऑप्शन है चंद बरदाई, बी ऑप्शन है जगनिक, सी ऑप्शन है दलपति विजय, डी ऑप्शन है विद्यापति। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी से सब्जेक्ट आप दे रहे हैं या हिंदी का विषय उसमें जुड़ा हुआ है, तो ये आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो 3 पूछा गया है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अर्थात चंद्र बरदाई जो हैं ये आपके हो जाएंगे वीरगाथा काल के कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ कवि की बात किया है कि सर्वश्रेष्ठ कवियों में सबसे ज़्यादा इन्हीं को माना जाता है। बाकी तो हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ कवि इन्हीं को माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है जयदेव, बी ऑप्शन है चंद्र बरदाई और सी ऑप्शन है जगनिक, डी ऑप्शन है विद्यापति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ये है कौन है, चंद्र बरदाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। कबीरदास की जो है भाषा कैसी थी, यानी इनकी लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन है ब्रज भाषा, बी ऑप्शन है कन्नौजी, सी ऑप्शन है सधुकड़ी, डी ऑप्शन है खड़ी बोली। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दे रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपने बता रहा हूँ लेकिन आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट में देखिए आपके कितने नंबर यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अर्थात सदुक्कड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था।
पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, सदुकड़ी भाषा है और ये कई जगह जो है भ्रमण किया है, तो हर जगह की भाषाओं के इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया है। अगला क्वेश्चन है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? कौन है? अगला क्वेश्चन है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है पद्माकर, बी ऑप्शन है भूषण, सी ऑप्शन है केशव, डी ऑप्शन है जगनिक। तो आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए शिवा बावनी के रचनाकार का नाम है, आप देख सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा भूषण हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? भूषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रीवियस पेपर है और बार बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तितली किसकी रचना है? ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, डी ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद इज करेक्ट आंसर 1। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अभी आपने देखा कि तितली किसकी रचना थी, तो ये इसका आपका पता चल गया। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का है, चिंतामणि किसकी रचना है? ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है निराला। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंतामणि की बात की गई है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये किसकी रचना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रचना चिंतामणि रचना है किसकी है? ये आपकी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास की भी रचना की है। क्या किया है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हिंदी की सर्वश्रेष्ठ बुक में मानी जाती है। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पढ़ना है तो रामचंद्र शुक्ल जी की, और आपके हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट से बुक्स हैं जो कि साहित्य के देख सकते हैं आप वहाँ से। ठीक है, अगली रचना के बारे में हम चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? ऑप्शन दिया हुआ है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? ए ऑप्शन है सेठ गोविंद, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल और डी ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत। तो बताना है 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है कबीरदास और डी ऑप्शन है केशवदास। देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि के बारे में अगर बात करें, ए ऑप्शन जो है सूरदास सगुण हो गया, तुलसी सगुण हो गया, केशव भी हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें सी की, तो ये निर्गुण में आते हैं। आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और ये चैनल का नाम है न्यू पैरामाउंट स्टडी है और यूट्यूब चैनल है ये, और इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर हम आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं। देखिए, वनडे एग्जाम संबंधित जितने भी हैं सभी की प्रिपरेशन यहाँ वनडे एग्जाम हो गया, पुलिस हो गया, एसआई, रेलवे, एसएससी जीडी और आपका एसएससी हो गया और अग्निवीर हो गया। ठीक है, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, केबीएस, एनबीएस और लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। यहाँ पीडीएफ नोट्स भी दिया जाता है और इंटरेक्टिव क्लास भी होती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और एक बार फिर से नए वर्ष की नई उमंग, नए जोश, नए सपनों के साथ आपका राम शरण। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।